नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, पिछली बार आप जब हम चर्चा कर रहे थे लक्ष्मण जी के बारे में, तो आपने बताया था कि उससे पहले राम जी जो हैं वो सीता जी से मिलके आए थे और उनका विस्तृत संवाद हुआ था, कह सकते हैं। तो थोड़ा अब बताइए कि जब राम जी सीता जी के पास जा रहे थे तो बहुत ही दुखी मन से जा रहे होंगे। तो क्योंकि कुछ ही समय पूर्व उनकी शादी हुई थी, तो पत्नी को छोड़ कर के वन में जाना बहुत ही किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही दुःख की बात है। तो उनके मनोभाव कैसे थे? और क्या सीता जी जान गई थीं कि वो दुखी हैं? राम का वो दिन बड़ा ही घटनाओं से भरा हुआ था। रात को वो ऋषि के आश्रम में रुके थे जी। सुबह राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे और फिर अचानक माता पिता ने बुलाया। जब गए थे तो पूरा एक जुलूस बन गया था। फिर वहां पर महाराज से मिले, अपनी माता कैकेयी से मिले, फिर माता कौशल्या से मिले, फिर लक्ष्मण के साथ संवाद हुआ। और जो भ्राता लक्ष्मण के साथ बात हुई उस समय तक अभी उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ था। जी। उन्होंने केवल भ्राता लक्ष्मण के आंसू पोंछे थे और जैसे कि कुछ न कुछ उसको मामले को थोड़ा दबा दिया था। जी। तो अभी उनके मन पे इतना कुछ था। जी। और कहीं ना कहीं जब वो वापस आने को बढ़े तब तक शहर में बात फैल चुकी थी कि ये बहुत बड़ा हंगामा हो गया है जी। और राज्याभिषेक नहीं हो रहा है। जी। तो जाते हुए जो उत्साह था, जी। अब लौटते समय, अपने महल के लौटते समय तो नहीं था। जी। लोगों में खुसफुसाहट चल रही थी, बातें चल रही थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे। एक अफवाहों का बाजार गर्म होना जिसे कहते हैं। जी। पूरे शहर में घबराहट और सब ऐसा माहौल था। और इसके बीच में राम अपने घर पहुंचे, उनके महल में भीड़ थी। जी। लेकिन कुछ ना कुछ बदला बदला भी था। और इस समय वो सबको एक, जैसे कहते हैं, अपने सामने फेस करना, उनको समझ में नहीं आ रहा था। लोग दुखी होंगे, मैं बात करूंगा तो एक सबसे सिर झुकाए हुए वो अपने घर, अपने अंतरपुर जो था उनका, जहां सीता बैठी थी, वहां पहुंचे। अब हर व्यक्ति के साथ ये होता है कि वो जब सब जगह बाहर वो बहुत एक प्रसन्नचित्त बना हुआ है, उसने एक अपना हाव भाव बनाए हुए हैं, जब सबको दिख रहा है कि बहुत सहज प्रसन्न है। लेकिन जब वो अपनी पत्नी के पास आता है या कोई स्त्री अपने पति के पास आती है, तो वो जो बाहर उसने चेहरा लगाया हुआ होता है वो सब उतर जाता है। और आदमी बिल्कुल उस समय वो एक बाहर वाला चेहरा और घर का चेहरा अलग हो जाता है। अब जब वो अंदर आए, अकेले सीता थी और वो थे, तो जैसे सुबह भर की घटनाओं का जो एक उबार था मन में, वो एकदम उभर आया। वो एकदम शोक उनके मन में भर गया। समझे, ये शोक जो था मन में जाने का नहीं था। इतने लोगों को दुखी देखा था, इतनी बहस हुई थी, इतने तर्क हुए थे, और अब वो अपनी पत्नी के सामने बैठे थे जिससे कुछ सप्ताह पूर्व ही विवाह हुआ था। और अब उनके सामने ये चुनौती थी कि अपनी पत्नी को बताना है, अब मैं जा रहा हूं, आज ही जा रहा हूं और अगले 14 साल तक तुमसे नहीं मिलूंगा। तो उनका पूरा चेहरा मलिन हो गया, शरीर में पसीना आने लगा, दिखने लगा कि आदमी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। सीता जी ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है?
आज तो राज्याभिषेक का दिन था, तुम अभी लौट के आए वहां से, तो तुम्हारे सिर पे एक छत्र होना चाहिए था, तुम्हारा तिलक हुआ वो होना चाहिए था, तुम्हारे आगे पीछे एक अलग रौनक होनी चाहिए थी, तुम्हारे सामने गजराज होना चाहिए था। ये सब कुछ नहीं है और तुम ऐसे पसीने पसीने हो गए हो, क्या बात है? सब कुशल मंगल है, तुम ठीक हो? आज के इस शुभ मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र था, सब था, और आप ऐसे हो, दुखी हो, क्या बात है? सीता अपने पति का वो दुखी स्वरूप देख के एकदम दुखी हो गई और उस सीता का वो दुख देख के राम और दुखी हो गए। राम के जैसे आंखों में आंसू भरे, अभी तक नहीं भरे थे जी। उन्होंने माता कौशल्या से भी तर्क कर लिया, माता कौशल्या को संभाल लिया, भ्राता लक्ष्मण को संभाल लिया, सब संभाल के आए थे जी। पर अपनी पत्नी के सामने आके आदमी के जैसे सारे भाव बहाते, वैसा हो गया। ये राम जी के लिए तो अब और भी कठिन पल रहा होगा कि सीता जी को बताना, कि तो कैसे उन्होंने सूचना दी, कह सकते हैं, बताया कि अब मैं वन में जा रहा हूँ। उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा कि हे जनक नंदिनी, हे मेरी प्रिय, हे कमल नैनी, बैठ जाओ। मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो बैठ गई। तो बताइए क्या बात है? तो उन्होंने कहा, मेरी प्रिय, महाराज ने निर्णय लिया है कि वे भरत का राज्याभिषेक करेंगे और मुझे वन में जाना है। पहले कभी उन्होंने माता कैकेयी को 2 वर दिए थे, ये उसके फलस्वरूप ऐसा है। मैं आज ही वन में जाने वाला हूँ और मैं तुमसे केवल विदा लेने आया हूँ। जब मैं वन में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, चीर वल्क सब पहनूंगा, जटाधारी हो जाऊंगा और मैं वन की तरफ प्रस्थान करूंगा। तुम यहाँ अच्छे से रहना। भरत राजा होंगे तो ध्यान रहे कि तुम्हें उनका सम्मान करना, क्योंकि राजा का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो राज्य में रहना कठिन हो जाता है। ये भी ध्यान रहे कि भरत क्योंकि राजा हैं, उनके सामने कभी भूले से भी, कभी अपनी सखियों के सामने भी, किसी और से भी बात करते हो मेरी प्रशंसा मत करना। बड़े लोग जो होते हैं, शक्तिशाली लोग जो होते हैं, समृद्ध लोग जो होते हैं, वो किसी दूसरे की प्रशंसा सहन नहीं कर पाते, और जब कुछ ऐसा करो जो राजा के लिए अप्रिय हो तो उस राज्य में रहना कठिन हो जाता है। यहाँ रहते हुए तो महाराज दशरथ को प्रणाम करना, रोज उनकी सेवा करना, माता कौशल्या को भी रोज प्रणाम करना, प्रतिदिन प्रणाम करना, उनकी जो आवश्यकता हो सेवा करना, और मेरी बाकी माताओं को भी मैं, क्योंकि उनको माता कौशल्या के बराबर ही समझता हूँ, समकक्षी समझता हूँ, उनको बराबर सम्मान देता हूँ, तो उनको भी तुम बराबर सम्मान देते रहना। मैं जब तक आऊँगा, ये 14 वर्ष, तुम वैसे भी धर्म की ज्ञाता हो, धर्मज्ञ हो, तो इस काल को कैसे व्यतीत करना है तुम जानती हो, पर इस काल में तुम थोड़ा सा अपने आप को संभाल के इस परिस्थितियों को देखते हुए व्यतीत करना, और मैं तुमसे यही विदा लेने के लिए आया हूँ। तो ये सब सुनने के बाद सीता जो थी वो क्या बहुत आसानी से मान गई थी? क्या प्रतिक्रिया रही उनकी? सीता बिफर गई, सीता क्रोधित हो गई। अभी तक हमने देखा कि माता कौशल्या ने और भ्राता लक्ष्मण ने ये कहा कि आपको वन में नहीं जाना चाहिए जी। सीता ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो क्रोधित हो गई, जैसी एक पत्नी एक पति पे हो सकती है। ये बड़े प्रेम से होती है। ये ऐसा क्रोध नहीं था जो कि आप सड़क पे इसे झगड़ा कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ये पति पत्नी का प्रेम भी है और क्रोध भी है। ने कहा, आप कैसी ओछी बात कर रहे हो?
आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता? आप राजकुमार हो, धर्म के ज्ञाता हो, वीर हो, और आप ऐसी हल्की बातें कर रहे हो। आपकी बातें तो सुनने योग्य भी नहीं है। ना आपको ऐसी बातें बोलनी चाहिए, ना मुझे सुनना चाहिए। ये बातें ऐसी सुनने वाली नहीं है आपकी बात। आपने कैसे कह दिया कि मैं यहां रहूं और आप चले जाओ? धर्मानुसार इस दुनिया में पिता, माता, पुत्र, पुत्रवधू सब अपने अपने कर्मों के गति के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, और जब उनका समय हो जाता है तो अगले लोक में जाते हैं। केवल पत्नी है जो कि सदा पति का अनुसरण करती है, इस लोक में भी और अगले लोक में भी। परलोक में भी पत्नी जो है पति के साथ जाती है। मैं तो आपके साथ हर लोक में आपका अनुसरण करने वाली। आपने ये कैसे कह दिया कि मैं यहां रहूंगी और आप चले जाएंगे वन में? मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। यदि आपको आदेश हुआ है वन में जाने का, यदि आपने संकल्प लिया है वन में जाने का, तो मैं तो आपका अंग हूं। आप ये मान लीजिए कि जो आपको आदेश हुआ है वही मुझे आदेश हुआ है। मैं तो आपके साथ संलग्न हूं, मैं अलग नहीं हूं। और आपने ऐसी हल्की बात कह कैसे दी कि आप जाएंगे और मैं यहां रहूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। धर्म के अनुसार हर तरह की, चाहे ऊंचे बड़े मकानों में रहना हो, चाहे आसमान में उड़ना हो, चाहे कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो, उससे बढ़ के पत्नी के लिए अपने पति का के साथ होता है। आप ये मन से निकाल दीजिए कि मैं उन धर्मों को छोड़ के और यहां रहूंगी। नहीं, मैं आपके साथ वन में चलूंगी, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। और आप एक बात और समझ लीजिए कि मैं आपके साथ रहूंगी, वन में कैसे भी हालात हों, मैं वैसे ही सुखी रहूंगी जैसे मैं अपने माता पिता के घर में रहती थी, उतने ही सुख में रहूंगी। वन में चाहे कांटे हों, चाहे फूल हों, चाहे जो हो। और आपके साथ जब मैं चलूंगी तो आपकी पत्नी होते हुए मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, मैं आपके ऊपर भार नहीं हूं। मैं आपके साथ पूरी तरह आपके सुखों का ध्यान करते हुए चलूंगी। आपको जो भोजन मिलेगा उसमें से आप जब खा लेंगे तो जो बचेगा मैं उतना ही खाऊंगी। मैं आपसे कोई मांग नहीं रखूंगी मेरे लिए ये लाओ वो लाओ। कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको कष्ट नहीं दूंगी। और मैंने सुना है कि वन बड़े सुंदर होते हैं, वहां बड़े बड़े अच्छे सरोवर होते हैं जिनमें कमल के फूल होते हैं, जिनमें तरह तरह के पक्षी कलरव करते हैं। मैं उन सब सरोवरों में उस सुंदरता का आनंद लूंगी, मैं उनमें स्नान करने का सुख प्राप्त करूंगी। आप समझिए कि मैं आपके साथ आनंद से जाऊंगी, आपको कष्ट नहीं दूंगी, सुख दूंगी, आनंद दूंगी। मैं आपकी सहधर्मिणी हूं, सहकर्मिणी हूं और सहचरी हूं। तो इसलिए ये विचार ही मन में मत लाइए कि आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मैं आपके प्रति पूरी तरह समर्पित हूं और रहूंगी वन में जैसी भी परिस्थिति आए। मैं आपके साथ चलूंगी और उसमें हमेशा आनंद से रहूंगी, प्रसन्न रहूंगी, खुश रहूंगी। और यदि आपने यह निर्णय किया कि आप अकेले जाएंगी, मुझे नहीं ले जाएंगी, तो मैं आज ही मृत्यु का वरण कर लूंगी और मैं आगे जीवन नहीं जीऊंगी। तो आपको मुझे लेके ही जाना है। बहुत अच्छी बात बताई। इसमें से दो जो प्रमुख बात मुझे लगता है उभर के आ रही है। एक तो पति जो सीता जी थी वो मन, वचन, कर्म सबसे समर्पित थी अपने पति के लिए।
ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो है कि अगर हम आज की स्त्री की तुलना करें तो वो तो कह सकते हैं कि दोष जो है वो देखती। इन्होंने तो वन में भी जो नकारात्मक चीज़ें थी उनमें भी सुख देखने की कोशिश करी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो कहा कि मैं शिकायत नहीं करूँगी कि मेरे पिताजी की वहाँ मैं ऐसे सुखी रहती थी और मैं आपके साथ इतने कष्ट भोग रही हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर ये सब सुनने के बाद राम जी ने उन्हें रोका नहीं कि मत चलना वन, कुछ बात तो कही होगी जिससे कि वो रुक जाए वहाँ पे? देखिए, आप ये देखिए, ये पति पत्नी के बीच में संवाद हो रहा है जी, और इस संवाद में दोनों एक दूसरे से असीम प्रेम करते जी, हैं। राम भी सीता से प्रेम करते हैं, सीता भी राम से उतना ही प्रेम करती जी, है। राम अब सीता को समझाते हैं कि देखो, वन में बहुत कष्ट होते हैं, तुम अच्छे कुल में पैदा हुई हो, जी, महलों में रही हो, जी, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करी है तुमने, तुम विदुषी हो, तुम धर्म की ज्ञाता हो, इन सब के होते हुए तुम उन कष्टों को सहने के लिए नहीं बनी। तुम तो कष्टों को नहीं सह पाओगी। वहां पर वन में कभी कीचड़ में आपको जाना पड़ता है, कभी पैदल पानी में जाना पड़ता है, उसमें मगरमच्छ भी होते हैं। कई बार ऐसा होगा कि उसमें जंगल में कांटे होंगे, जो कांटे चुभ जाएंगे शरीर में। कभी हिंसक पशुओं से भी सामना हो जाता है, शेर है, भेड़िया है, चीता है, इन सब हिंसक पशुओं से सामना हो जाता है। वो कभी कभी घायल भी कर सकते हैं। बड़ी कठिन परिस्थितियां बनती हैं। तुम कोमल हो, तुम ऐसी सुंदरी हो जो हर हिसाब से बिल्कुल फूल सी हो। इस फूल सी काया को कष्ट देते हुए वन में जाना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम यहीं रहो, ये मेरा तुम्हें आदेश है, और पति का आदेश पालन करना ही धर्म है स्त्री का। तो तुम इस मेरे आदेश का पालन करो, यहाँ मेरे परिवार का ध्यान रखो, यही मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, और इसका पालन करते हुए तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, वन के कष्टों में नहीं जाना चाहिए। तो सीता जी क्या डर गई थी ये सब सुन करके? क्या सीता डर जाती तो सीता नहीं थी। सीता नहीं डरने वाली नहीं थी। सीता तो राम की पत्नी थी, अपने आप में एक वीरांगना थी। जी, सीता बोली कि आपने मुझे वन के सब दोष तो बता दिए, जी, लेकिन आप एक बात भूल गए कि आप मेरे साथ रहे। जब आप मेरे साथ हैं तो मेरे को सब दोष मेरे लिए गुण बन जाए। कांटे भी मेरे लिए फूल समान होंगे, मुझे कांटों से भी डर नहीं है। और आप तो, आपको मालूम नहीं है, आप इतने सुंदर हो कि शेर, जानवर, हिंसक जानवर भी आपके रूप में मोहित हो जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए, पति पत्नी का संवाद है, इसमें आप देखिए, प्रेम से जब बात होती है तो केवल तर्क नहीं होता। बोले आप तो इतने सुंदर हो, आपके रूप में सब मोहित हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, मेरे को आपके रहते क्या चिंता है। जी, और आपके रहते तो मुझे ये भी मालूम है कि अगर साक्षात इंद्र भी आ जाए और मेरा तिरस्कार करने की कोशिश करें जी, तो आपके रहते इंद्र वापस जिंदा नहीं जाएगा। आप इतने बलवान, तो किसी साधारण हिंसक पशु की क्या क्षमता कि आपके रहते मुझे कुछ कर दे। मैं आपके साथ पूरी तरह सुरक्षित हूं और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं और आपके साथ चलूंगी। और जहां तक मेरे कुल की और आपने दूसरी बातें की, तो मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे, हमारे यहाँ एक ब्राह्मण आए थे, उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा तब ये वन में जाना पड़ेगा। किसी ने मेरा हाथ वाथ देख के भी कहा था कि तुम्हें एक बार वन में जाना पड़ेगा। तो मैं तो मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहती कि मुझे वन में जाना है। आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि हमें कुछ दिन किसी मनोरम वन में जाके व्यतीत करना चाहिए, और आपने कहा था हाँ ठीक है। तो आप एक बार अनुमति दे चुके हो मुझे वन में चलने की, अब आप बदल नहीं सकते। पत्नी ऐसी बात करती है ना। आपने एक बार कह दिया था मुझे, अब तो आपको बदलना नहीं है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वो तो सब भविष्यवाणियां सच करनी है मुझे, और इसलिए मुझे आपके साथ चलना ही है। मैं आपकी भक्त हूं।
भक्त का मतलब यहां समझने की आवश्यकता कि हम दोनों एक हैं और मैं आपका अंग ही हूं, आपसे अलग नहीं हूं। मैं पतिव्रता हूं। मैं आज आपके सामने दीन होकर याचना कर रही हूं और आप मुझे ठुकरा रहे हैं। मैं सुख दुख में आपके साथ रहने वाली हूं। यही मैंने वचन लिया था विवाह के समय, और मैं उस वचन को कैसे ठुकरा दूं, कैसे झूठा कर दूं। और आपको एक और बता दूं, मैं बहुत स्पष्ट कह रही हूं कि सुख हो, दुख हो, हर्ष हो, शोक हो, वन में जैसी भी परिस्थिति आएगी, मेरे मन में समभाव रहेगा। मैं किसी तरह के शोक से दुखी नहीं होंगी और किसी तरह के हर्ष से बहुत प्रसन्न हो जाऊं, ऐसा नहीं। मैं समभाव से आपके साथ आनंद में जीवन व्यतीत करूंगी। तो मुझे तो आपके साथ जाना ही है। और यदि आपने अभी हट किया और मुझे नहीं ले गए, तो मैं या तो अभी विष खा लूंगी, या अग्नि में कूद जाऊंगी, या जल में डूब जाऊंगी। तो आपको तो मुझे लेके चलना है। सीता जी कह सकते हैं कि बहुत निपुण थी तर्क देने में, बहुत अच्छी पत्नी थी, विदुषी कह सकते हैं, महिला थी। तो राम जी क्या मान गए थे उनको अपने साथ ये सब सुनने के बाद? देखिए, राम ने फिर भी प्रयास किया जी। राम ने तरह तरह के तर्क देने का प्रयास किया कि देखो ऐसा है, ऐसा है, तरह तरह से तर्क दिए। जी। वो कोई तर्क सुनने को तैयार। अब वो कहने लगी कि आप कैसे हो? आप तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे आप में कोई शक्तियां ही ना हो। एक आप धनुषधारी क्षत्रिय जैसे बात नहीं कर रहे, आप तो एक स्त्री जैसे बात कर रहे हो। ऐसे आप करोगे कैसे चलेगा? और बहुत से उन्होंने बातें कहने लगी कि आपको तो ऐसे कि आप पत्नी को छोड़ के चले गए, इसलिए आप तो और बदनाम हो जाओगे। आपका तो आप धर्म की ज्ञाता बनते हो और धर्म को आप तोड़ रहे हो। और लगातार कहते जा रही थी और विलाप करने लगी। विलाप करते हुए उनकी आंख से आंसू लगातार बहने लगे। और अब वो जब वह आंसू बह रहे थे और उन्होंने राम को पकड़ लिया, राम की छाती पे अपना सिर रख दिया और आंख से आंसू बह रहे हैं राम के ऊपर। बीच बीच में राम को कहीं ना कहीं भला बुरा भी कह रही थी कि तुम कैसे आदमी हो, तुम आदमी ही नहीं हो। और बहुत भला बुरा भी कह रही और रो भी रही हैं और रो जा रही हैं, पूरा जैसे कि मुख गीला हो गया, नीचे गीला हो गया, ऐसी स्थिति में। जब इतने आंसू बहा रही थी सीता जी, इतना विलाप कर रही थी, तो क्या राम जी का हृदय कुछ परिवर्तित हुआ? अब राम ने सीता को संभाला और कहा, देखो तुम अब चुप कर जाओ। अगर मुझे तुम्हें दुख देकर स्वर्ग का साम्राज्य भी मिल रहा हो तो मैं स्वर्ग का साम्राज्य नहीं लूं। तुम मेरे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। मैं तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं जितना तुम मेरे से करती हो। और मेरे लिए, मेरे हृदय में तुम हर हिसाब से बसी हुई हो। ये मत सोचो कि मैं तुमसे कोई नाराज होके, तुमसे कोई दुखी, कोई शिकायत है मुझे इसलिए तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। और ना मुझे ऐसा है कि मैं डरता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, ये भी नहीं। मैं केवल, मुझे अपने पिता के वचन का पालन करना, इसलिए वन में जाना आवश्यक है। और मैं तुम्हारे प्रति बहुत चिंतित हूं। मैं तुम्हें यह आदेश नहीं देना चाहता था कि तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारा मन है, तुम्हारा अभिप्राय है, तुम इस विषय पे अटल हो, अडिग हो, पक्का निर्णय है तुम्हारा, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। तुमने ये जो अनुसरण करने का, मेरे साथ चलने का जो निर्णय लिया है, यह निश्चित रूप से धर्मानुकूल है। यह निश्चित रूप से हमारी कुल की परंपरा की भी अनुकूल है और मैं इसका स्वागत करता हूं। तुम मेरे साथ चलोगे और मैं
इस बात के लिए तुम्हारी प्रशंसा भी करता हूं। राम ने अपनी पत्नी को प्यार से उसकी प्रशंसा की, जैसे पति प्रस्तुति करता है कि तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम मेरे दिल की रानी हो, तुम ये आंसू पोंछ दो जी। और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। अब जब ये राम जी मान गए सीता जी को अपने साथ ले जाने के लिए, तो जैसे उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया था कि जाने से पहले कुछ तैयारी करनी है, तो ऐसे सीता जी को भी कुछ कहा उन्होंने कि देखिए, अगर आज का समय होता पति पत्नी को कहीं जाना है तो कहा जाता है कि सूटकेस पैक करें, जी घर का सामान जो है उसको कहीं सुरक्षित जगह पर रख दिया जाए। राम और सीता उससे कहीं उनकी, अब देखिए राम की एक खास बात दिखती है और सीता की उससे ज़्यादा खास कि उसमें वो स्वीकार करती है। राम कहते हैं देखो हम लोग 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, अब ऐसा करो घर में जो कुछ तुम्हारे वस्त्र हैं, आभूषण हैं, आमोद प्रमोद का सामान है, गाय हैं, अश्व हैं, जो कुछ सब का सब अच्छे विद्वत जनों को, पढ़ने लिखने का काम करने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो हमारे गुरु के शिष्य हैं, उनको बुलाओ और उन्हें दान कर दो, और उनको दान देने के बाद जो कुछ बच जाए वह सेवकों में बांट दो। इसमें एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जी साधारणतः लोग सोचते हैं कि दान मतलब गरीबों को दान दिया जाता है। जी नहीं, दान नहीं दिया जाता गरीबों को, गरीबों पे दया की जाती है। विद्वत जनों को दान दिया जाता है, जो कि उस दान का लेके समाज के हित में उस धन का उपयोग करें, शिक्षण का कार्य आगे बढ़ाएं, समाज में और जागृति लाने का काम आगे बढ़ाएं, ऐसे विद्वत जनों को दान दिया जाता है। तो राम ने कहा जो कुछ हमारे पास है ऐसे विद्वानों को बांट दो, कुछ मत रखना, यहां ये चिंता मत पालो कि यहां कुछ सामान सुरक्षित रखना, और बाकी जो बचे, जो ऐसा हो कि हम विद्वत जनों को नहीं दे सकते, उनका अपमान हो जाएगा, जी तो अपने सेवकों को बांट दो, तो हमारे सेवक भी प्रसन्न रहे, और ये सब दे के पूरी तरह निवृत्त हो जाओ, इस काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, आज ही ये काम निपटा। सीता ने कहा बिल्कुल ठीक है, आज ही ये काम तुरंत करते। इतने में लक्ष्मण भी वहां आ गए, तो उन्होंने लक्ष्मण को भी आदेश दिया कि भाई देखिए ये सब बांटने काम है, इनकी जरा मदद करो, जल्दी से जाके हमारे गुरु के शिष्यों को, जो ऐसे हमारे गुरु से जुड़े लोग हैं, जो गुरुजन हैं, उन सबको बुला लाओ, ये सब बांटना। आज शाम होने के पहले, निकलने के पहले सब बांट के निकलना है। ये कोई आज कल्पना कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं वही सोच रही थी अभी बैठ करके कि इतना विशाल हृदय होना। ठीक है, राम जी तो थे साथ में, सीता जी ने भी बहुत निभाया। बिल्कुल, ये निभाना, ये कि उनको वस्तुओं से मोह नहीं है। अर्थ जो है, धर्म अर्थ काम में अर्थ अर्जन करना है, पर अर्थ में मोह नहीं लगाना है, दिल नहीं लगाना है। जब आवश्यकता पड़े तो अर्थ को छोड़ भी देना है। एक समय आता है आपको संचय करना है, और एक समय आता है जब त्याग करना है। तो ये त्याग का समय आ गया था। प्रातः काल में सूर्योदय के समय जब उठे तो राज्याभिषेक हो रहा था जी। और शाम होते तक अपने घर का हर कुछ, हर आभूषण वस्त्र सब दे चुके थे। ये थे राम और ये थे सीता। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।